डिग्री नंबर 1 हैगा सेल्स एंड कन्वर्जन पार्टनरशिप फर्म हैगा, बराबर है। सेल एंड कन्वर्जन पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है, जहाँ पे तुम क्या करोगे, तुम्हारा जो पार्टनरशिप फर्म है, जो तुम्हारी पार्टनरशिप है, का तो तुम उसको सेल कर डालोगे, का तो तुम उसको कन्वर्जन कर दोगे। कन्वर्जन किस में कर दोगे, कंपनी वगैरह के अंदर, बराबर। तो उसको क्या बोलते हैं, सेल एंड कन्वर्जन और पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। जिसके के अंदर क्या होगा, परचेज कंसेशन होगा। परचेज कंसेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये जो भी प्रॉपर्टी वगैरह जो तुमने बेची उसके बदले में तुम्हारा कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा ना, उसको बोलते हैं परचेज कंसेशन। उसकी दो मेथड है, नेट असेट मेथड है ना लमसम मेथड है। नेट असेट मेथड में क्या करने का, जितनी भी तेरी असेट है कि उसमें से क्या करने का, तो लाइबिलिटी को माइनस कर देते को पीसी की वैल्यू मिल जाएगी। लमसम मेथड के अंदर तो वो लोग डायरेक्ट तेरे को अमाउंट दे देंगे। देख शाम इसका स्टार्ट करते हैं। पर देख के क्वेश्चन नंबर 1 है, सोन एंड स्पाइसी स्पाइस आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट करता है। बराबर, उन्होंने की एसेट ने लायबिलिटी तेरे को दे दी, एडजस्टमेंट तेरे को दे दिए। देख सीधा ने सिंपल कौन सा अकाउंट बनाने का, पर वो तुम्हारे को डायरेक्ट बोल देता हूँ। सबसे पहले नंबर पे रियलाइजेशन अकाउंट बना देने का, बराबर। फिर जो कंपनी को तुम बेच रहे हो उसका उसका नाम लिख देने का, बराबर है। ये दो नहीं केस अकाउंट, ये 3 अकाउंट तेरे फिक्स है। नहीं चौथा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 4 अकाउंट तेरे फिक्स है। कौन से रियलाइजेशन अकाउंट, जिसको तुम बेच रहे हो उसका अकाउंट, केस एंड बैंक अकाउंट, ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पर ये इक्विटी शेयर अकाउंट कब बनेगा, अगर तुम जिसको बेच रहे हो ना वो रोकड़े पैसों के साथ इक्विटी शेयर देवे तो इक्विटी शेयर का बनाने का, अगर वो डिबेंचर देवे तो डिबेंचर का बनाने का। बराबर, न करो इक्विटी नहीं डिबेंचर कुछ भी ना देवे तो ये अकाउंट नहीं बनेगा, बाकी के सब बनेंगे। बराबर, देख सीधा ने सिंपल करने का, कुछ करने का नहीं। ये असेट है, असेट में जितनी भी सब तेरे को यहाँ पे जो चीज़ दी है ना, केस को छोड़ कर जितनी भी चीज़ें तेरे को दी है, प्लान के 20,000, इसके 30,000, डेटर के 60,000, इसके बिल्डिंग के 60,000, नए स्टॉक के 60,000, तो ये जितना भी तेरे को दिया है केस को छोड़ के सब चीज़ों को रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट पे लिख देने का। बराबर, देख सब चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट पे अपने लिख दी। उसी तरीके से अभी ये माइनस वाली चीज़ है कि ना बेड डेप, तो माइनस वाले को कहाँ पे लिखने का, अभी बाकी की सबको अपने डेबिट पे लिखा, तो माइनस वाले को क्रेडिट पे लिखने का। और यहाँ पे भी जितनी भी चीज़ें है, ये कैपिटल को छोड़ के, जनरल रिजर्व को छोड़ के, बराबर, बाकी जितना भी तेरा बचता है वो सब चीज़ों को क्या करूँगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पे लिख दूँगा। देख लिख दिया, बराबर है। अब क्या करने का, तो देख यहाँ से क्या बचा, केस बचा। सब असेट को तूने कहा लिखा, डेबिट पे लिखा, तो केस को भी डेबिट पे लिखने का। अपन किसकी डेबिट पे लिखने का, केस अकाउंट की डेबिट पे लिख देंगे, बैलेंस ब्रोट डाउन करके, ठीक है। और यहाँ से जो भी पार्टनर से कनेक्टेड जो चीज़ें है वो पार्टनर के अंदर लिख देने की, जैसे कैपिटल ऑफ सोनी है, कैपिटल स्पाइस है का, जनरल रिजर्व है का, तो ये सब चीज़ किसके अंदर चली जाएगी, पार्टनर की कैपिटल के अंदर चली जाएगी। बट लाइबिलिटी सब तूने कहाँ पे जो लिखी, क्रेडिट पे लिखी, तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट पे के ऊपर लिख देंगे। अपन किसकी क्रेडिट पे लिख देंगे, तो मैं पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट पे लिख दूँगा। देख लिख दिया। जनरल रिजर्व जो भी था 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, उसको क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट देने का। देख यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है ना, कौन से रेशियो में, 2:1, तो 2:1 के अंदर हम लोग को पार्टनर की कैपिटल के अंदर बांट देना है। देख दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। तो देख एडजस्टमेंट में क्या दिया, सैमसंग लिमिटेड टूक ओवर बिल्डिंग एट ₹90,000। बिल्डिंग कितने में लेके गए, 90,000 में लेके गए, ત્યાં लिख देने का 90,000। प्लांट 18,000 में तो 18,000, फर्नीचर 40,000 में तो 40,000। सैमसंग लिमिटेड ऑल्सो टुक ओवर क्रेडिटर एट इट्स बुक वैल्यू। क्रेडिटर क्या भाव से लेके गए, उसके बुक वैल्यू के ऊपर से लेके गए, तो क्रेडिटर है कितने के, 45,000, जैसे 45,000 माइनस कर देने का। 1,48 में से 45 गए तो 1,03,000। ये 1,03,000 तेरा क्या हो गया, पीसी हो गया, परचेज कंसेशन। परचेज कंसेशन की 2 एंट्री कर देने की। देख एक एंट्री यहाँ पर जो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट पे, दूसरे नंबर की एंट्री ये जो है ना नाम सैमसंग लिमिटेड जो खरीदता है उसका एक डेबिट पे लिख देने का। एक एंट्री यहाँ, एक एंट्री यहाँ, एडजस्टमेंट है ना उसके लिए। आगे देख तेरू क्या दिया हुआ है, स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय द सोनी एट ₹50,000। देख कभी भी कोई भी पार्टनर कोई भी चीज़ लेके जावे तो उसके डेबिट पे लिख देने का। स्टॉक वो लेके गए कितने में लेके गए, 50,000 में लेके गए। देख स्टॉक तेरा था यहाँ पे, अब जाएगा तो स्टॉक की वैल्यू यहाँ मुझे लिख देने की 50,000। देख लिख दिया।
एक एंट्री यहाँ, दूसरी एंट्री पार्टनर की डेबिट पे। देख पार्टनर की डेबिट पे 50,000 रुपये लिखा हुआ है, स्टॉक का सोनी ले गया ना, इसके लिए सोनी के अंदर लिख दिया। उसके बाद तेरे को दिया है द पार्टनरशिप फर्म कलेक्ट ₹50,000 फ्रॉम द डेटर एंड पेड 35,000 फॉर अ बैंक लोन इन अ फुल एंड फाइनल पेमेंट। क्या करा पार्टनरशिप फर्म ने, 50,000 रुपये डेटर के पास से लिए, डेटर के पास से 50,000 रुपये लिए ना। तो देख डेटर है का बजू यहाँ पे शॉर्ट में अपने पास पैसा आया तो यहाँ बजू लिख देने का, डेटर ने 50,000 रुपये दिए तो देख यहाँ बजू लिख दे डेटर के 50,000। एक एंट्री यहाँ, पैसे आवे आवे तो क्या करने का, उधार करने का, डेबिट वर्ड्स का मीन। एक 50,000 की एंट्री यहाँ, दूसरे 50,000 की एंट्री देख केस के अंदर 50,000 रुपये लिखे लेगा। अच्छा वही ट्रांजेक्शन में दूसरा क्या बोला हुआ है, तो भाई 35,000 रुपये हम लोग ने पेमेंट किया है बैंक लोन का। तो बैंक लोन का जो तूने पेमेंट किया है 35,000, वो 35,000 यहाँ पैसा आवे तो यहाँ पे, जावे तो यहाँ लिख देने का ना, 35,000 यहाँ लिख दिया। दूसरे नंबर की एंट्री पैसा जाएगा तो 35,000 यहाँ पे लिख देने का, बराबर। पैसा आया तो आया हुआ था तो यहाँ लिखा था ना, पैसा जाएगा तो यहाँ लिख देने का। इसके बाद तेरे का दिया हुआ है एडजस्टमेंट की अगर हम लोग बात करते, स्पाइस एग्री टू टेक ओवर द बिल पेएबल एट ₹19,000। बिल पेएबल कौन लेके चला गया, स्पाइस लेके चला गया, बराबर। तो देख बिल पेएबल तेरा था का बजू यहाँ पे था, अब लिखेंगे का बजू, देख यहाँ पे लिख दूंगा ना। एक एंट्री तेरी डेबिट पे हो गई, दूसरे नंबर की एंट्री क्रेडिट पे लिख देनी। किसकी क्रेडिट पे, तो पार्टनर की क्रेडिट पे। देख पार्टनर क्रेडिट पे लिख दी कि स्पाइस लेके गए ना, पार्टनर का नाम आवे, देख एंट्री पार्टनर की कैपिटल पे आवे आवे ना आवेच, बराबर। इसके बाद देख तेरे को आगे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंट टू ₹2,000। 2,000 रुपये का क्या हुआ, लिक्विडेशन का खर्चा हुआ। लिक्विडेशन के खर्चे से तेरे पास पैसा आएगा जाएगा, डेफिनेटली तेरे पास पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो एक एंट्री यहाँ बाजू कर देने की, ये पैसा जाएगा तो केस अकाउंट की क्रेडिट पे देख 2,000 रुपये लिख दिया, रिविजन एक्सपेंसेस। अब आगे क्या दिया हुआ है, इश्यू 5,000 फुल्ली पेड इक्विटी सिर्फ सैमसंग लिमिटेड ऑफ ₹10 इज एंड बैलेंस इन केस सेटल इन द परचेज कंसिडरेशन। क्या बोला, जितना भी परचेज कंसिडर है, परचेज कंसिडर पर था कितना, 1,03,000 था ना, उसे क्या बोला 5,010 रुपये के एक के हिसाब से इक्विटी शेयर दे दे। मतलब इक्विटी शेयर दिए कितने का, 50,000 के दिए, तो देख 50,000 लिख दिया। नहीं कहता बैलेंस बचा कुचा क्या करा, केस में दे दिया, तो बचा कितना, 53,000 बचा ना, तो 53,000 केस में दे दिया। 50,000 की इक्विटी से दी, इसके लिए देखिए एक एंट्रियाँ 53,000 रुपये केस में दिए, तो पैसा तो तेरे पास आएगा नहीं। एक एंट्री तूने कहा बच्चों करे क्रेडिट पे करे, दूसरी एंट्री केस की डेबिट पे देखे, बराबर। अब कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ भी नहीं बचा, सम भी तुम्हारा ओवर हो गया। क्या करना है, सबसे पहले रिजन अकाउंट को क्लोज कर दे। रिजन अकाउंट यहाँ से लेके यहाँ का सब माइनस कर दे, देख ले कोई असेट बचती है, अगर बचती हो तो यहाँ उठा के बेच डालियो। यहाँ पे देख ले कोई लायबिलिटी बचती है, अगर बचती हो तो उसको उठा के पेमेंट दे दिया। बराबर असेट बचे तुम बेच डालोगे तो एक एंट्री यहाँ आवे, एक एंट्री यहाँ आवे। कोई लायबिलिटी तेरी बचती हो नहीं, तुम पेमेंट करो तो एक एंट्री यहाँ आवे, दूसरे नंबर की एंट्री यहाँ बजो आवे, बराबर है। अब क्या करना है, तो भाई रेजन अकाउंट के इसके टोल में से यहाँ के टोल को माइनस कर दो, तो आंसर तेरा कितना है, 27,000 आएगा। 27,000 को 2:1 के रेशो में बांट दो। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो तेरे को दिया है 18,000, 9,000 आया, हमारा भी प्रॉफिट है। एक एंट्री यहाँ पे है तो सेकंड नंबर की एंट्री पार्टनर के कैपिटल के अंदर जाएगी, देख ठीक है। ये सैमसंग लिमिटेड ऑलरेडी तेरा क्लोज हो चुका है। अब क्या करूँगा, पार्टनर के कैपिटल को क्लोज करूँगा, तो देख यहाँ के टोल में से इसको माइनस करा तो वैल्यू कितनी है, बराबर। सबसे पहले क्या करने का, तो भाई यहाँ का जो टोटल हैगा ना 1,14,000 है, नहीं यहाँ खाली 50,000 है, तो 1,14 में से 50 माइनस कर दे, नहीं 91 में तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बराबर। तो तेरे पास वैल्यू बचेगी कितनी, 1,14 में से 50 जाएंगे तो 64 ने 91,000 की तेरे को वैल्यू बचेगी। देख 1,14 में से 50 मिल जाएगा तो 64 ने 91,000 बचेगा ना। तो ये जो तेरे इक्विटी शेयर है 50,000 रुपये की इक्विटी शेयर है, ये 50,000 को तेरे को क्या करने का, ये 64 एंड 91 टोटल हुआ कितना 155। तो जो तेरे 50,000 के शेयर है के 50,000 डिवाइड बाई क्या कर देने का 155, न मल्टीप्लाई बाई 64 करने का, न मल्टीप्लाई बाई 91 करने का। तो देखते हो इतने इतने शेयर की वैल्यू तेरे को मिल जाएगी, बराबर। उतना क्या कर कि दोनों पार्टनर को शेयर दे दो, दोनों पार्टनर को शेयर दे देंगे तो दोनों पार्टनर को मिल जाएगा, बराबर। फिर यहाँ के टोटल में से ये माइनस कर, यहाँ के टोटल में से ये माइनस कर, जो भी आवे केस एंड बैंक में लेके चले जाओ। केस एंड बैंक के अंदर तुम लिख दोगे तो दोनों साइड का टोटल कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर।
ऐसा तेरे को कब करना है, जब क्या बोला हुआ है, द बिजनेस द पार्टनरशिप फॉर्म टेकन ओवर, मतलब कि कोई क्या करता है, लेके जाता है तुम्हारे जो प्रॉपर्टी है, तुम क्या करते हो, बेच डालते हो। तो क्या करोगे, दोनों साइड का त्या टोटल सरखा आ जाएगा केस एंड बैंक का, बराबर है। शान बड़ी कब कौन सा अकाउंट बनाना है, काउंट करोगे तो खबर पड़ेगी, बाकी ऐसे खबर नहीं पड़ेगी। सम जब तक काउंट नहीं करोगे तब तक दिमाग में नहीं उतरेगा।